हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे समीक्षा अधिकारी के बारे में, जो लेटेस्ट अपडेट है, नोटिफिकेशन के बारे में और इसका एग्जामिनेशन डेट, साथ ही 2016 का जो फाइनल रिजल्ट रहा जिसमें प्री और मेंस में कितना कितना कट ऑफ गया है उसके बारे में बात करेंगे और कैसे आप तैयारी करें कि ना सिर्फ आरओ बल्कि पीसीएस प्री भी आपका निकल पाए, आप उसमें सफल हो पाएँ। तो कौन सा कोर्स आप परचेज करें, किस कोर्स में एनरोल कराएं ताकि ये जो आपके एग्ज़ाम्स हैं इसमें आप सफलता अर्जित करें। तो एक एक करके सारी चीज़ देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि 2016 में जो कट ऑफ गई थी वो कितनी कितनी गई थी और कितना नंबर आपको मिनिमम चाहिए ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो 100% निकल पाए। सो दोस्तों, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है आपका समीक्षा अधिकारी का जो श्रेणीवार कट ऑफ है, जो 2016 का एग्ज़ाम है, जो इसका अभी हाल ही में आया था। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आपको जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है इसमें 129 मार्क्स, वहीं ओबीसी की बात करें तो 132। तो अगर हम मोटा माटी माने तो कम से कम आपको जो प्री एग्ज़ाम है आरओ का उसमें 140 अगर आप इतना ले आते हैं, ठीक है, तो इसके बाद कोई भी कैटेगरी हो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। 140 मार्क्स कम से कम आपको चाहिए किसमें, समीक्षा अधिकारी के लिए। वहीं अगर हम बात करें किसकी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो सहायक समीक्षा अधिकारी में जो अनारक्षित कैटेगरी थी वो 127 और ओबीसी की बात करें तो वो भी 127। दैट मीन्स 140 इतना मार्क्स अगर आपका आता है तो प्री और मेंस दोनों में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें मेंस एग्जाम की कि मेंस में कितने नंबर यहाँ पर आपको चाहिए ताकि आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ, तो सबसे पहले समीक्षा अधिकारी की बात करें तो अनारक्षित कैटेगरी में 278 ये उनके हैं जो प्रथम स्थान पे रहे, और अंतिम चयनित अभ्यर्थी को कितने मिले, 257 यानी कि 257। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो उसमें देखते हैं कि उसमें कितने मार्क्स आपको लाने होंगे। तो ये यहाँ पर देखें आप, तो जनरल कैटेगरी 257 और 256, ठीक है, इतने मार्क्स के बीच में आपको नंबर चाहिए। अदर कैटेगरी तो अगर आप जनरल के बराबर नंबर ले आ रहे हैं तो किसी और कैटेगरी में फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सिलेक्शन हर किसी कैटेगरी में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो आपको ये समझना है कि भैया इतने नंबर आप लेके कैसे आओगे। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप एनसीईआरटी भी पढ़ पाओ, आप स्टैंडर्ड बुक्स भी कवर अप कर पाओ, तो किस तरीके से आप प्रिपेयर करो उसको आप समझो। दोस्तों, ये कैरियर मित्रा का कोर्स है जिसमें आपको 1000 क्वेश्चन ये प्रोवाइड किए जाएंगे हर मंथ, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसके बाद ना आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, ना ही आपको पढ़नी पड़ेगी कोई स्टैंडर्ड बुक, सिर्फ आप इसको पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। ना सिर्फ आरओ प्री और मेंस बल्कि पीसीएस प्री भी आपका 100% निकल जाएगा। अब इसमें जैसा आप यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे हैं तो हर क्वेश्चन के साथ फुल एक्सप्लेनेशन है विद इमेजेस है, जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ठहर जाएं, आपको समझ में आ जाए कि हाँ भैया यही इसका आंसर होगा, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो इस लिहाज से इसको बनाया गया है। और यहाँ पर चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर कवर अप किया गया है। हर एक सेट में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव, और इसके बाद आपको कोई दूसरी किताब नहीं पढ़नी, कोई दूसरा नोट्स नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ इसी को आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। ये जो हमारा कंटेंट है ये बेस्ड है आपका करंट अफेयर पे। दैट मीन्स कि करंट में जो भी न्यूज़ रही है, कोई हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी से रिलेटेड या कोई इवेंट से रिलेटेड पिछले 2-3 साल तक का, वो सब कुछ इसके अंदर कवर हुआ है। तो इसमें आपको मतलब ना तो आपको प्रीवियस करंट अफेयर देखने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि करंट अफेयर भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर इन पीडीएफ के साथ कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा 2000 क्वेश्चन का सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम से 2 महीने पहले, ठीक है। तो उसमें आपका 2 साल तक का पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा, जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं वो सारे उसके अंदर कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2000 क्वेश्चन का एक सेट जो कि रहेगा हिंदी का, तो आपको हिंदी भी कहीं और से आरओ के लिए नहीं पढ़नी होगी। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा कंटेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें कि भैया 2023 वाला जो एग्ज़ाम होना है आरओ का, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। सो दिसंबर या फिर जनवरी में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और अप्रैल या फिर मई में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। दीज आर जस्ट पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज़ और समझना बेहद ज़रूरी है कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सारा आपको चीज़ें हैं करने के लिए, तो वो आप किस तरीके से कम टाइम में पूरी तैयारी कर पाएँ उसी के लिए ये कंटेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी जो कॉस्ट रखी गई है, जो फीस है वो कितनी है आपकी, 500 रुपीज़ पर मंथ।
यहाँ पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ये है कि इफ़ इन केस आपको 1 महीने के बाद कोर्स समझ में नहीं आता है तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। अदर कोई भी कोर्स आप परचेज करेंगे तो आप 6,000, 7,000, 8,000 रुपये तक स्पेंड करेंगे और वो वन टाइम रहेगा। दैट मीन्स कि आप कभी भी अपना एक बार पेमेंट करने के बाद, चाहे आपको कंटेंट समझ में आए या ना आए, आपके पैसे रिटर्न नहीं होंगे। बट हमने यहाँ पर कैरियर मित्रा पे आपको ये ऑप्शन दिया है कि आप 500 रुपीज़ पे करने के बाद नेक्स्ट मंथ अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो ऑलमोस्ट 90% सेटिस्फेक्शन का रहा है कि 90% लोगों ने, जिन्होंने हमसे कोर्स लिया है, उन्होंने नेक्स्ट मंथ रिन्यू कराया है। दैट मीन्स कि उनको कंटेंट समझ में आ रहा है और दे वांटेड कि हाँ, एग्ज़ाम तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारी आपसे इतनी सी ज़रूर बात है कि भैया अगर आप ये कोर्स लेंगे तो इस कोर्स के बाद आपकी सफलता बहुत श्योर हो जाएगी, मतलब आप होंगे ही होंगे सफल, क्योंकि वो सारी चीज़ें इसके अंदर रखी गई हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 140 प्री में, 140 प्लस और 280 प्लस मेंस के लिए, ये दोनों ही हम इंश्योर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपका मेंस में निबंध है, यानी कि ऐसे है, ठीक है, तो निबंध के वीडियोस आपको हर संडे के संडे अब देखने को मिला करेंगे। हर एक टॉपिक वहाँ पर क्लियर कराया जाएगा। एक बार निबंध का जो हमारा फाइल है उसको भी आप यहाँ पर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि निबंध एग्जैक्टली लिखना कैसे है। वो प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक टॉपिक है जिसमें सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी, यानी कि ऊर्जा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता, इसके बारे में यहाँ पर ये पूरा टॉपिक है। इस पर अगर आपको ऐसे लिखने को आएगा तो आप किस तरीके से लिखेंगे, तो ये एक उसका खाका है। इसके बाद आपको ऐसे लिखना आ जाएगा, आप समझ जाएंगे कैसे आपको लिखना है। पीसीएस प्री और आरओ दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा गया है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट रखना है, जिसके अंदर आपको एनर्जी के बारे में बताना है, आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी बताने हैं, आपको ये बताना है कि ऊर्जा क्षेत्र में भारत की आज की स्थिति क्या है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन के बाद, जिसमें आप बात करेंगे कि वाई वी नीड सेल्फ रिलायंस, यानी कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता क्या है। तो इसमें आपके आर्थिक कारण, रणनीतिक कारण, अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, कोविड है, यूक्रेन संकट है, या फिर पश्चिमी एशिया की जो अशांति है उसकी वजह से। इसके बाद सामाजिक कारण, जलवायु संबंधी कारण। तो ये एक आपको यहाँ पर सेग्रीगेट करके दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको अपना ऐसे के अलग अलग पैराग्राफ को फ्रेम अप करना है। इसके बाद ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने अभी तक क्या पहल करी है, आप उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। दैट मीन्स कि आप करंट अफेयर को यहाँ पर लेके आएंगे जिसके अंदर डेटा रहेगा। इसके बाद आखिरी जो उसमें आपका रहेगा कंक्लूजन वाला पार्ट, जिसमें आप लिखेंगे कि आगे बढ़ने का क्या रास्ता है, यानी कि वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरीके से आप आगे प्रोसीड करें, आगे की राह क्या है। तो जिसमें आप सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना, मतलब जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और आप किस तरीके से जो अभी के लूप होल्स हैं जिसकी वजह से हम ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं, उनको किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं, वो सारा कुछ आप कंक्लूड करके किस में लिख देंगे, इसके जो कंक्लूजन वाला पार्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप देखें तो आपको हर एक संडे को एक टॉपिक मिलेगा जिससे आप सोचने की आपकी शक्ति बढ़ेगी। और ये जो पीडीएफ रहेंगे, ये कोई भी पीडीएफ आपको फ्री नहीं मिलेगा, हर किसी पीडीएफ का एक प्राइस रखा जाएगा, जो भी इंटरेस्टेड होगा वो इसको ले सकता है। अदरवाइज वीडियोस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, वो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। सो ये कंप्लीट हमारा वीडियो था। आई होप कि आपको समझ में आई होगी स्ट्रेटेजी कि आपको कैसे पढ़ना है। 120 नंबर, 120 मार्क्स का आपका मेंस का ऐसे रहेगा। अभी से अगर आप इसको धीरे धीरे करके तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो जब आपका एग्जाम होगा तो आप इतना सफिशिएंट हो चुके होंगे, इतना अच्छी आपकी तैयारी हो चुकी होगी कि आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं और ताक झाँक करने की। सब समझ में आ जाएगा कि ऐसे कैसे लिखना है। इसी तरीके से लेटर राइटिंग के बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी आरओ के एग्ज़ाम से रिलेटेड, कैसे आपको आगे बढ़ना है और इस एग्ज़ाम में सफलता अर्जित करनी है। पीसीएस प्री इसी से ही हो जाएगा। ऐसे की जो तैयारी है मेंस के लिए पीसीएस में, वो भी यहीं से आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।